अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं मियां काशिफ ज़मीर, जिन्होंने तुर्क ड्रामे के मशहूर अदाकार अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान बुलाया था। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पर इनके हवाले से बहुत मुतनाज़ा बयान चल रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आजकल बच्चा नौजवान सारे कह रहे हैं क्यों काशिफ, तो वो आपके लिए ही बना था टिकटॉक पे जो स्टार्ट हुआ? नहीं मेरे लिए नहीं बना। तो ये क्यों काशिफ क्यों आ गया? क्यों इसलिए आ गया क्योंकि ये खुद इनकी जुबान नहीं बोल रही। ये जो और ब्रांड्स है ना, जिनकी दाल नहीं गली, पंजाबी दी मिसाल है कि अपने मोटे ते नहीं किसी दे मोटे ते रख के बंदूका गोली चलाते हैं। अब वो काम हो रहा है। अर्तुगरुल पाकिस्तान आया, बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद थे कि उसके साथ सेल्फी ले सके, मगर आपने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, ये क्या बात? हमारी SOPC फाइनल हुई थी कि जब वो पाकिस्तान आएगा तो जो कोई बंदे खास बहुत जो होंगे वो मिलेंगे, वो भी अपनी कोरोना रिपोर्ट के साथ। वो 2 दिन सिर्फ एग्रीमेंट के लिए आया था, एग्रीमेंट करके वो वापस चला गया। तो मैंने ये प्रॉमिस किया था कि जब वो दोबारा पाकिस्तान आएगा तो फिर मैं सबसे मिलवाऊंगा। आपके हवाले से चल रहा है कि आपने अर्तुगरुल गाजी को भी चूना लगा दिया और $5 लाख आपने उसको नहीं दिया। आधी पेमेंट हुई, आधी पेमेंट अभी तक आपने उसकी नहीं की। ये बात हमारी पहले फाइनल हुई थी कि आधी पेमेंट हम वो जब उसने पाकिस्तान आना तब देनी है टिकट कंफर्म पे, और आधी पेमेंट हमने उसको तब देनी जब वो दोबारा शूट के लिए आएगा। और ये तो हर जगह ऐसे होता है, पूरी पेमेंट कभी भी कोई किसी को नहीं देता। अगर मैं पूरी पेमेंट उसको देता, वो नेक्स्ट शूट के लिए नहीं आता, मैं उसका क्या कर सकता था? पेपर डिस्क्लोज हुआ है बाहर एग्रीमेंट का, पेपर तो यही बता रहा है कि आपने आधी पेमेंट नहीं। जो पेपर सामने आया वो सिर्फ एक पेपर आया, उसमें ये मेंशन है कि आधी पे हमने इसको टोटल देना था $10 लाख, साथ 80,000 जो इसकी एजेंसी फीस है वो भी टैक्स की, वो भी हमने पे करना था। और जिसमें से $5,80,000 हमने इसको पे किया, बाकी जो हमने वो शूट वाले दिन इसको पे किया। 45 तोला तो आपने खुद पहना हुआ है, तो खुद टैक्स देते हैं। कितना टैक्स दिया लास्ट टाइम? हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं, हम दोनों का हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 1,15,00,000 हमने टैक्स दिया। अर्तुगरुल पाकिस्तान आता है, एक शोर मचता है कि बहुत बड़े ब्रांड भी बुला सके। एक टिकटॉकर ने अर्तुगरुल को पाकिस्तान बुला लिया, और उसके बाद ये भी सामने आता है कि आप पर 8 मुकदमात हैं मुख्तलिफ शहरों में अमानत में खयानत, झगड़े और पैसों के लेन देन पर मामला है। लाहौर पुलिस और सियालकोट पुलिस को आप मतलूब हैं, तो अभी तक तो ये क्लियर भी नहीं हुए पर्चे। तो ये क्या मामला? अगर आप इश्तिहारी हैं तो फिर आप ये सारा कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने एक शख्स को बाहर से कैसे बुला लिया? नहीं, इन पर्चों की मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ। ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है, ये सारे खुद मैनिपुलेटेड सारे इनके काम है। 1-2 पर्चे जो मेरे जब मोटरवे पुलिस के साथ मामला हुआ था तब उन्होंने किया था। वो जो मामला मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था वो भी बाद में हल हो गया था। मैं पाकिस्तान में रहता रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेलिब्रिटी से मुलाकातें होती हैं, तो कभी ये बात सामने नहीं आई। अब ये जब अर्तुगरुल पाकिस्तान आ गया उसके बाद ये सारी चीजें आ गई। और अर्तुगरुल वो बंदा है, एंगिन अल्तान जो है, उनके पास उनके अपने एम्बेसडर है, उनके अपने कॉन्सुलेट ऑफिस है, हर चीज उनकी इधर मौजूद है। वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही मेरे पास पाकिस्तान है। जो बंदा उसको 60 लाख की रिंग पहना सकता है, 17 करोड़ का उसके साथ डील करके आधी पेमेंट उसको दे सकता, मेरे ख्याल में जो ये बता रहे हैं मामला, इनके पीछे कोई और ताकत है जो इनसे ये करवा रही हो, जो ये चाहती है कि एंगिन अल्तान के साथ मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो। एंगिन अल्तान ने पाकिस्तान आना था तो इसको यहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान नहीं है। मैंने फिर भी उसको अपने बिहाफ कहा यार तुम आ जाओ, अल्लाह वारिस। जब वो चला गया तो अब ये सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो मैंने उसको क्या कह दिया, मैं कोई इसको वज़ीर आज़म तो नहीं लगाने लगा था पाकिस्तान का। हम सबको ये पता है कि अर्तुगरुल पाकिस्तान एक दफ़ा आए, एग्रीमेंट हुआ और वो दोबारा पाकिस्तान शूट करने आके आएंगे। किस चीज़ का शूट है ये और क्या कंपनी है आपकी, क्या करते हैं आप? हमारी टेक्सटाइल है, चौधरी टेक्सटाइल, चौधरी ग्लास। स्पेशली जो हमारा बेसिकली हमारा 4 इंटरफेस का यूनिट है खुरलियाँ वाले के पास, जहाँ पे हम ये ग्लास बनाते हैं। ये जो घरों में बिल्डिंग्स में ये जो ग्लास इस्तेमाल होता है वो हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जब आएगा ये इस ब्रांड के लिए शूट करें। ग्लास की ब्रांडिंग करेंगे? ग्लास की नहीं, वो हमारे क्लॉथिंग ब्रांडिंग करेंगे, लेकिन साथ वो हम किसी बिल्डिंग में जाएंगे, उधर वो बताएंगे कि जी ये ग्लास चौधरी ग्लास वालों को लगा हुआ, ये मजबूत है, इस तरह से करके। खैर वो तो बात। क्लॉथिंग ब्रांड क्या है आपका, कौन सा है, कहाँ है इसकी फैक्ट्री? ये फैक्ट्री हमारी इधर कोट अब्दुल मालिक के पास है, ठीक है, जो हमारी चौधरी टेक्सटाइल है। वहाँ पे हमारे पास कपड़े बनते हैं, जीन्स बनते हैं, दूसरे सूटिंग क्लॉथिंग बनती है हमारे पास ना। उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर के लिए हमने इसको हायर किया। कोई लाहौर में भी आउटलेट है या कहीं और? कभी सुना नहीं है। इसी के लिए हमने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि अब हम अपने आउटलेट्स बनाएंगे इसके, वो आउटलेट्स के जरिए फिर हम आगे इसकी एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतना बड़ा छक्का मारा है, इतने बड़े स्टार के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि एंगिन अल्तान किस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ब्रांड कौन सा सर, यही पूछ रहा हूँ। चौधरी टेक्सटाइल। तो ये कहेंगे कि मैंने चौधरी टेक्सटाइल का कपड़ा पहना हुआ है, इस तरह का? हाँ जी बिल्कुल यही बोलेंगे वो। सारा तनाज़ा सामने आया तो आपका अर्तुगरुल से राब्ता हुआ है? कोई उन्होंने आपसे कोई शिकवा किया हो? नहीं, उसने मुझे कहा कि मुझे हर चीज़ का पहले से पता था, ऐसा कोई इशू नहीं। असल बेसिक चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में इतने बड़े ब्रांड हैं
जिन्होंने बहुत कोशिश किया, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, कि जिन्होंने जाके पेमेंट उसके आगे रखी कि भाई आप पाकिस्तान में हमारे लिए हैं, लेकिन वो बंदा नहीं आया। लेकिन हमारी गुड लक समझ लें कि वो उसको हम अच्छे लगे। अर्तुगरुल जब पाकिस्तान आया उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए किस किस ने आपसे रब्ता किया और कैसी कैसी ऑफर? जितनी देर कोई अगला बंदा मुझसे भी बात नहीं करता, मैं उतनी देर उसकी बात नहीं करता। ये जो मैं जिन्होंने अभी न्यूज़ पे मेरे बारे में बड़ा अच्छा जी प्रोग्राम बना के उन्होंने पेश किया, यही वो बंदे ये भागते भागते कोशिश कर रहे हैं कि मेरी एंगिन के साथ फोटो आ जाए, और मैंने इनकी फोटो नहीं होने दी थी, और वो जाके इन्होंने गुस्सा अपना टीवी पे निकाला। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तमाम प्रूफ मौजूद हैं जितने आप पे इल्जामात लगे हैं, तो आप वो दिखा क्यों नहीं देते? मैं कोई किसी का ताबे नहीं हूँ, मैंने उसको पैसा अपनी जेब से दिया है। आई एम नॉट बी ओबीडियंट फॉर एनी पर्सन आई प्रूव गिव द प्रूफ टू एनीवन। मैंने उसको पैसा अपनी जेब से दिया। ये जो बोल रहे हैं इन लोगों की इनकी मंथ की सैलरी जिससे ज़्यादा मेरा शेयर गोश्त खा जाता है एक महीने का, तो मैं उनको ये बात कहूँगा कि भाई मैंने अपना पैसा दिया, किसी के बाप का मैंने पैसा नहीं दिया। बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि अर्तुगरुल दोबारा पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तनाज़ा हो गया। तो आर यू श्योर कि वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे और ये शूट कंप्लीट हो सकेगा? पहले मुझे ये प्लान था कि मैं उसको 20-25 दिन तक दोबारा वापस लाऊं, लेकिन अब मेरी ये कोशिश है कि मैं उसको जल्दी से जल्दी दोबारा बुलाऊं। वो पाकिस्तान अब दोबारा ज़रूर आएगा, और इंशाल्लाह हम अपना सारा शूट जो है, क्योंकि हमारा 4 सीज़न का वो शूट करेगा, जब वो हमारा पाकिस्तान में सारा शूट होगा, और वो आके दुनिया को ये बात कहेगा कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपके पास सरकारी होता नहीं है, लेकिन हम जब आपको बाहर देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कोई सरकारी अफसर बाहर फिर रहा है। तो ये पुलिस, ये गार्ड, क्या परमिशन है आपको? ये मेरे अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो मैंने एक जो सबसे पहली बात है साउथ अफ्रीका से बुलवाए हुए हैं, तो वो मेरे साथ होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि ये परमिशन भी है, अगर कहीं पे भी मुझे कुछ फील होता है कि यहाँ पे मैं सिक्योर नहीं हूँ, वहाँ पे मैं जो भी कोई उस मुतलका जो थाना होगा वहाँ पे रिक्वेस्ट करके मैं उधर से उनसे ले सकता हूँ। वो कैसे मिलती है? इसका क्या प्रोसीजर होता है? आप सरकारी प्रोटोकॉल भी ले सकते हैं, ये आपने कहा? ये परमिशन ये मुझे ऑलरेडी है इसकी। किसने दिया है? अभी खैर मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन ये मुझे परमिशन है इस चीज़ की, इसलिए तो वो मुझे उनकी तरफ से वो बंदा मिल जाता है उसी टाइम। तो ये सिक्योरिटी लेने का क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार है, आपके जो मुतलका SSP हैं, आप उनको जाके आप अपनी रिक्वेस्ट करें कि जी मुझे इस सिक्योरिटी इशूज़ हैं, तो जहाँ पे भी जाना हो आपने पहले उनको इतला करनी है, जो भी आपके मुतलका होंगे, तो वो आगे भी थाने में कॉल करके आपको जो भी है वो मुतलका बंदा आपको दे दिया जाए। इसका मतलब अगर मैं 10 तोले सोना ले लूँ तो क्या मैं भी किसी थाने में जाकर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, 10 तोले में और 1.5 kg में फ़र्क है, क्योंकि मैं 1.5 kg सोना पहनता हूँ। मैं औरत भी तो हूँ ना, मेरी इज्जत भी तो है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आला हुकाम भी आपको देख रहे हैं, कोई अपील करना चाहेंगे? खुदा का वास्ता मैं ये हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह मजाक बनाने से मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा तो वो बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था, मैं तो अपना शूट उधर भी करवा सकता था। मैं उसको आप लोगों के लिए इधर लेके आया हूँ। इसरा बिल्किस जिसने हलीमा का किरदार अदा किया था, जैज़ ने, ओप्पो ने, सब ने अपना शूट करवाया, उन्होंने उधर करवाया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहद बंदा हूँ जो एंगिन अल्तान को यहाँ पे लेके आया। मैंने ये पहले रखा कि तुम जो भी शूट करोगे वो मेरे मुल्क में करोगे। अगर आप लोग मेरे बारे में ऐसा करेंगे, हमारा इमेज दुनिया के सामने क्या जाएगा कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। आप लोग मेरे साथ ऐसा करें, कल को कोई और बंदा पाकिस्तान नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी और इनका ये कहना है कि जितने भी इन पर इल्जामात लगाए गए हैं तमाम प्रूफ इनके पास मौजूद हैं, और जो इदारे इनसे रब्ता करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड भी करेंगे। और साथ ही एक और खुशखबरी उन्होंने सुना दी है कि पहले 20-25 दिन बाद अर्तुगरुल ने आना था, लेकिन अब उससे भी बहुत जल्द आएंगे और सारा शूट पाकिस्तान में होगा। जहाँ तक CRO रिकॉर्ड की बात है, वहाँ पर पुलिस पर भी एक सवालिया निशान है कि अगर एक शख्स इश्तहारी है, अगर एक शख्स मतलूब है पुलिस को, तो वो फिर इतना खुलेआम कैसे फिर रहा है, अपने घर में कैसे बैठा हुआ है, और सियासी लोगों से वो कैसे मिल रहा है अगर वो इश्तहारी है? तो ये क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब आला हुकाम ही दे सकते हैं। लेट्स सी इस वाक़े का क्या बनता है। अभी तक की जो बातें थी वो आपने सुनी। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने